हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही हूँ। दोस्तों, सक्सेस, रुपया, पैसा, अपने भाग्य का उदय समय पर और हर काम में आगे रहना, ये आज की डेट में कौन नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है और हर कोई का ये सपना है, हर किसी का, कि वो अपने भाग्य का उदय कुछ साधारण व सरल तरीक़ों से कर सके। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सफलता हर कोई पाना चाहता है, समय से पहले पाना चाहता है। किसी के भी पास आज के टाइम में टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी साधारण और सरल तरीके होते हैं जिनको करने से हम बहुत ही जल्दी अपने भाग्य का उदय कर लेते हैं, जो कि हमारे धर्म में भी महत्वपूर्ण बताया गया है करने के लिए। जिसमें कि मुख्य है रोज़ सवेरे उठ करके अपनी हथेलियों को देखना। दोस्तों, इसका सीधा सा लॉजिक है, हर कार्य हम अपने हाथों से करते हैं और हिंदू धर्म में बताया गया है कि हाथ में ही सारे देवी देवता निवास करते हैं, जिसमें कि 3 देवता तो प्रमुख रूप से हाथ में ही निवास करते हैं, जिसमें माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा। और यही हमारे जीवन को संचालित करने में, आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। और हम कर्म भी अपने हाथ से ही करते हैं, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। तो इसलिए अपनी हथेलियों का दर्शन सुबह उठ करके करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है। और हिंदू धर्म में इसका मंत्र भी बताया गया है, लेकिन आप मंत्र नहीं बोल पाते, नहीं पढ़ पाते, तो अपने हाथ की हथेलियों को सुबह उठ करके देखना चाहिए, उन्हें चूमना चाहिए। उससे आपका भाग्य उदय आसानी से हो जाता है। पहली रोटी गाय को दे, चींटियों को आटा डालें। खाना बनाने बैठें तो जो घरेलू महिलाएं हैं वो अपने घर की पहली रोटी जो है गाय को दे, और जो पुरुष हैं वो जो है चींटियों को आटा डालें। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होता है, और जब सूर्य मजबूत होता है और चींटी और गाय, ये दोनों शनि के जो है जातक माने जाते हैं। शनिदेव जब आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी बाधाएं खुद ब खुद कट जाती हैं। आपके मार्ग में हर कार्य उत्तम तरीके से, जो मार्ग में रुकावटें आती हैं वो मार्ग में रुकावटें आना बंद हो जाती है। हर कार्य उत्तम तरीके से सफलतापूर्ण हो जाता है। नंबर 3 है देवताओं को फूलों से सजाएं। देखिए, भगवान हमसे हमारे कुछ नहीं मांगते हैं। भगवानों को सिर्फ सुगंध प्यारा होता है। अगर भोजन भी देखा जाए तो हम भगवान को चढ़ाते ज़रूर हैं, लेकिन क्या भगवान खाते हैं? कभी नहीं। उनको सुगंध प्यारा है। तो जितना हो सके सुंदर सुंदर पुष्पों से, फूलों से, अगर आपके पास ज़्यादा फूल नहीं है तो जितने भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में फूल होते हैं उनसे भगवान को सजाएं। भगवान को जब आप सजाते हैं तो पुष्प हमारे शुक्र ग्रह से संबंधित होते हैं, और प्रभु तो सबके है ही हैं। इससे आपका भाग्योदय आसानी से हो जाता है। सुबह उठ करके झाड़ू पोछा करें, घर की सफाई करें और ख़ुद की भी सफाई करें। देखिए, सवेरे उठ करके जब हम सवेरे उठते हैं, ये सुबह का टाइम सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक का होता है। अगर इस समय पर, इस टाइम पीरियड पर हम अपने घर की सफाई व अपनी सफाई करते हैं तो हमारा राहु शुद्ध होता है, मजबूत होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी भाग्य की रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं और हमारे कार्य क्षेत्र में प्रगति होती, हमें सफलता आसानी से मिल जाती है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में मछलियाँ भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक मानी गई हैं, उनका स्वरूप मानी गई हैं। भगवान हरि ने भी मत्स्य का अवतार लिया है। और आटा, जैसा कि शुरू में ही आपको बताया है, आटा सूर्य से संबंधित होता है, हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। और जब आप मछलियों को आटा डालते हैं तो आप भगवान को सीधा भोग लगाते हैं, उससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा
यश, धन, हर चीज़ में चारों दिशाओं से वृद्धि होती है। तो मछलियों को आटा डालें, अपने भाग्य का उदय करें। नंबर 6 पर माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें व छोटों से स्नेह। दोस्तों, माता पिता को हिंदू धर्म में, अन्य धर्म में भगवान का, गॉड का स्वरूप बताया गया। और जब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो उस समय आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं खुद ब खुद अपने आप कट जाती हैं, क्योंकि माता पिता भगवान के स्वरूप में इस साक्षात जगत में हमारे पास होते हैं। और बड़ों का सम्मान करें। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, और दुआएं कभी भी किसी की खाली नहीं जाती हैं। और जब हम छोटों से प्यार से, अच्छे से व्यवहार करते हैं तो छोटे बच्चे भी अपने आप में देखा जाए तो अच्छा ही बोलते हैं। और जब कोई आपके प्रति अच्छा बोलता है तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो आपके रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद ख़त्म कर देती हैं। तो ये कार्य करने से भी आपका भाग्योदय 100% निश्चित ही होगा। इसके अलावा पीपल, तुलसी या किसी भी ऐसे वृक्ष पे जो कि शुद्ध है, पवित्र है, बरगद का पेड़ भी इसमें आता है, इसमें समी का पेड़ भी आता है, बहुत सारे केले का पेड़ भी आता है, बहुत सारे ऐसे शुभ पेड़ हैं जिन पर जल अगर आप अर्पित करते हैं नियमित नियम अनुसार तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होती ही होती है। वैसे भी पेड़ों के रख रखाव से, उनको सेवा पानी करने से आपके भाग्य में चारों दिशाओं से वृद्धि होती है। असहाय और ज़रूरतमंदों की मदद करें, जो कि सच में जिनको आपकी ज़रूरत हो। वो असहाय ज़रूरतमंद नहीं जो कि सड़क पे बनावटी घूमा करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग सड़क पे जिनको ज़रूरत नहीं होती है तब भी वो बिना वजह घूमते रहते हैं कि मुझे ये दो, वो दो, वो दो। उनको नहीं, जो सच में आपकी ज़रूरत हो। जैसे कोई अगर सड़क पार कर रहा है लेकिन असहाय है, नहीं पार कर पा रहा है, या कोई छोटा बच्चा है कि उसको किसी चीज़ की दिक्कत हो, या कोई ऐसा इंसान जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया और उसको सच में आपकी ज़रूरत है तो उसको हॉस्पिटल भेज दें। ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद करें जिनको सच में आपकी ज़रूरत है। उससे आपके भविष्य की बाधाएं खुद ब खुद कट जाती हैं और आपके भाग्य में उन्नति होती है। साथ में अपने कार्य के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहें, निष्ठावान रहें। आपका कोई भी कार्य है उसको करने के लिए संपूर्ण रूप से निष्ठावान रहें, समर्पित रहें, अपने कार्य में 100% देने की कोशिश करें। हो सकता है वो काम आपको नहीं आता हो तो उसको सीखने की कोशिश करें। जब आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, तो आपको भगवान आपके कार्य के हिसाब से खुद ब खुद फल देता है और आपके किस्मत में, भाग्य में वो बहुत उन्नतिपूर्ण साबित होता है। साथ में इसके बाद आता है 10 नंबर पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम अगर देखा जाए तो 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का होता है, लेकिन बहुत से लोग इसको 6 बजे तक भी मानते हैं। अगर इस टाइम आप उठ करके कुछ नहीं, सिर्फ टहल ही लें अपने घर की छत पर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस फील होगा। आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा आएंगी। इसके अलावा आपका मन भी बहुत अच्छा रहेगा। और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी फरिश्ते होते हैं, गॉड होते हैं, एंजल होते हैं, ये सब प्रकृति पे शांत मुद्रा में संचरण करते हैं, जिनकी वजह से हमारे दिमाग को बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन मिलती है और ये हमारे भाग्य को परिवर्तित करने में मदद करती है। तो ये थे कुछ आसान से 10 उपाय जिनसे हमारे भाग्य में उदय होना हर हाल में तय है, निश्चित ही होता है। और अगर आप ये लगातार अपने जीवन में करते हैं, आप अपनी इसके दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं, तो आपका भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। हर हाल में होना ही होना है। और इसको नियमित अगर 10 दिन आप करेंगे तो 10 दिन के अंदर, भाई किसी का तो नहीं मालूम, मुझे तो 6-7 दिन में इसका प्रभाव पता चल जाता है। करते रहते 3-4 दिन अगर किसी वजह से मिस करिए तो उसका नहीं, लेकिन लौट के फिर से हम उसी काम को करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे
तीन ही चार दिन के अंदर मुझे सारे प्रभाव फ़र्क पता चल जाते हैं। आपको भी ये 10 दिन में ही अपने प्रभाव ज़रूर दिखाएंगे। ये थी मेरी छोटी सी दी हुई जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई चैनल और शेयर करें वीडियो। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। तो राधे राधे गाइज़।